जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग हिंदी का बड़ा ही एक अहम टॉपिक जिसके बारे में जानेंगे, जिसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। ये लिंग है, उस पर कैसे विविध प्रकार के प्रश्न उठा देता है और आप उसको कैसे कंपटीशन में हल करेंगे, ये चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे इस पर हमने पिछले वीडियो में आपको सारी बातें बता दिया था जेंडर से संबंधित कि पुल्लिंग का निर्धारण आप कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें और सारे नियम आपको हमने बता दिए थे। आज उसी पे आपको हम विविध प्रकार के प्रश्न उस जेंडर पर कैसे बनते हैं, इस चीज़ को आपको दिखाते हैं और आप मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करते चलेंगे। और मैं इन प्रश्नों को आप से चर्चा कर रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न इस पे प्रश्न बनता है कि विद्वान का ये लिंग है। इस पे पहला बनता है कि पहला प्रश्न, विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऐसे प्रश्न बनाता है और आपके सामने ये बहुत बार कंपटीशन में उठा है। आपके सामने ऐसे चार विकल्प रख देता है। क्या विकल्प रखता है? एक रखता है विदुषी, ए विदुषी रख दिया, विदुषी। बी रख दिया विद्वंती, सी रख दिया विद्यावती। विदुषी, विद्वंती, विद्यावती और विद्यावंती। विद्यावंती डी कह दिया, विद्यावंती। तो आप अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि ये जो विद्वान है, इसका जेंडर जो है पुल्लिंग है। हमने आपको बताया कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से चाहे यथार्थ या कल्पित पुरुष जाति का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये पुल्लिंग है। अब यहाँ पर विद्वान जो है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो भी है पुरुष जाति का है। तो जब पुरुष जाति का ये है, तो विद्वान के लिए जो स्त्री जाति का आएगा, उसके लिए विदुषी शब्द आता है। कहने का मतलब जो बहुत पढ़ी लिखी स्त्री होती है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? विदुषी प्रयोग किया जाता है। तो विदुषी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब हमारा पर यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ऐसे प्रश्न उठा देता है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। अब देखिए, इसके लिए ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन देता है ठठेरिन, ठठेरिन, ठठेरिनी। ए कह दिया ठठेरिनी, बी कह दिया ठठेरिन, ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरिन, ठठेरी, ठठारी, ठठेरी, ठठेरी। और डी कह देता है ठठारी। ऐसे चार ऑप्शन है। अब देखिए छात्रों, आपको करना क्या है। अब देखिए ये यहाँ पर ठठेरा लिखा हुआ है। आप जान लीजिए पहले कि ठठेरा है क्या। कहने का मतलब जो बर्तन बनाने का काम करता है, जो धातुओं से बर्तन बनाता है, उसको हम एक नाम से संबोधित करते हैं, क्या? ठठेरा। तो अब ये ठठेरा कोई पुरुष जाति का यहाँ पर है, तो इससे स्पष्ट है कि ये ठठेरा जो है पुल्लिंग है। और जब इसका जेंडर हम परिवर्तित करेंगे तो हमें चाहिए क्या? स्त्रीलिंग चाहिए। तो ठठेरा की जो पत्नी होगी, उसके लिए शब्द आता है ठठेरिन। तो यहाँ पर हमारा छात्रों बी ऑप्शन सही हो गया। ये ठठेरा पुल्लिंग है, तो ठठेरिन इसका स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से ठठेरा का जेंडर अब यहाँ परिवर्तित हो गया। उसके बाद अब
आप क्लियर हो गए कि यानी जो बर्तन बनाता है उसकी पत्नी को हम ठठेरिन कहते हैं। तो ठठेरिन का जेंडर यहाँ पर क्लियर है कि स्त्रीलिंग है और ठठेरा पुल्लिंग है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जो आपके कंपटीशन में आया था, एक एसएससी जीडी के कंपटीशन में उठा दिया था। ये तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 3 आप पहले निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के कंपटीशन में इस प्रश्न के बनने की उम्मीद है। प्रश्न ये है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अब देखिए 4 ऑप्शन पहले आपको मिलता है। इसका ए ऑप्शन होता है सम्राट, सम्राटी, ए सम्राट, बी सम्राटी। ए हो गया सम्राट, बी हो गया सम्राटी, सी हो गया सम्राटिन, सम्राटिन, डी हो गया साम्राज्ञी। ये 4 ऑप्शन ऐसे होता है। अब देख लीजिए, कहने का मतलब यहाँ आप जानिए, सम्राट ये है क्या? सम्राट जो है ये पुल्लिंग है, और सम्राट हम कहते किसको हैं? जो शासन चलाता है उसको हम जैसे राजा या सम्राट कह लेते हैं। तो जो शासन चलाता है वो हो गया सम्राट, राजा। तो अब देखिए, उसकी जो पत्नी होती है, सम्राट की जो पत्नी होगी वही इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये नहीं है, सम्राटी नहीं है, ये होता ही नहीं है, और सम्राटिन भी नहीं होता है। जैसे राजा का रानी होता है उसी प्रकार से सम्राट है, तो इसकी पत्नी को साम्राज्ञी कहते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया? सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में उठा था। इस क्वेश्चन को आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे चुनिंदा प्रश्न हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, जहां से आपको कंपटीशन में श्योर प्रश्न मिलेगा, इसलिए आप बहुत विधिवत तरीके से इसको पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, चौथा प्रश्न। इसको आप नोट कर लें, चौथा प्रश्न। प्रश्न 4, अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। चार ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं। अध्यापिकाएं, ए अध्यापिकाएं, बी कहा जाता है अध्यापिकों, अध्यापिकों, पिकों, सी ऑप्शन होता है कि अध्यापिका, और डी दे देता है ऐसे कोई नहीं। तो छात्रों, अब आप यहाँ पर देखिए कैसे आप हल करेंगे। अब यहाँ अध्यापक शब्द मिला, यानी जो पढ़ाने का काम करता है उसको हम आप क्या कह देते हैं कि ये अध्यापक है। और ये इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये जो भी है ये पुरुष जाति का है, क्योंकि इससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया अध्यापक। अब इसका स्त्रीलिंग देखिए, अध्यापिकाएं नहीं बनता है, अध्यापिकों नहीं बनता है, और जो महिला पढ़ाने का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? अध्यापिका कहते हैं। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो गया? अध्यापिका। अब ये अध्यापक का सही स्त्रीलिंग हुआ। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। आप नोट करेंगे 5वां प्रश्न। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है।
अब यहाँ आप देखें 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। विदुष, विदुषी, ए हो गया विदुष, बी हो गया विदुषी, एक हो गया विदुष, एक हो गया विदुषी, सी हो गया विद्वान, सी विद्वान, और डी हो गया विधुर। चलिए अब आप कैसे हल करेंगे? आप में से कुछ छात्रों को इसका आंसर मालूम हो गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे आपको एक प्रश्न पर 1 मिनट से भी कम समय कंपटीशन में मिलता है, तो आप उसको कैसे हल कर लेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए विधवा है, कहने का मतलब विधवा हम उसे कहते हैं कि जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द आता है विधवा, यानी उसके वो हम घोषित क्या करते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं? विधवा के नाम से जानते हैं। तब इसका उल्टा ये हो गया कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए क्या कहेंगे? ये विदुष, विदुषी या विद्वान। न विदुष होगा, न विदुषी होगा, न विद्वान होगा, यानी ये विधुर शब्द आया है, जो विधुर का मतलब ही होता है कि जिस, तो इसका उल्टा ये हुआ जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो वो शब्द क्या कहलाता है? विधुर कहलाता है। तो छात्रों विधवा का पुल्लिंग रूप है विधुर, विधवा स्त्रीलिंग है, विधुर क्या है? पुल्लिंग है। हमने आपको बताया कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई होती है उसके लिए हम बोलते हैं विधुर। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसका नाम है, अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। 6वां प्रश्न देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। ये क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी के लिए भी आता है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 6वां प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। अब आप देखें कवि का स्त्रीलिंग रूप, ऑप्शन आपके लिए मिल रहा है कवित्री, ए कवित्री, ऑप्शन ए हो गया कवित्री, ऑप्शन बी कवियत्री, कवियत्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन सी कवियत्री, और ऑप्शन डी आपको मिल रहा है कवित्री, कवित्री। अब आप देखिए कैसे इसको हल करेंगे। कवि यानी कवि का मतलब जो पुरुष कविता करता है उसको हम एक नाम से जान लेते हैं, क्या? ये कवि है। तो जो पुरुष कविता करता है उसको क्या कह लेंगे? कवि कह लेते हैं। तो कवि का हो गया, अब यहाँ पुल्लिंग हो गया। उसी प्रकार से जो महिला कविता करती है उसके लिए क्या शब्द आता है? कवित्री शब्द नहीं बोला जाता है, कवियत्र शब्द नहीं बोलते हैं, कवयित्र भी नहीं। ये जो महिला कविता करती है उसके लिए एक शब्द आता है कवयित्री, कवयित्री। जैसे हम कहें कवयित्री महादेवी वर्मा, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कवयित्री। आप लोग जान लीजिए, कंपटीशन में आया था कि शुद्ध वर्तनी छांटिए। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे देता है, कहता है ये 2 प्रश्न 2 जगह काम करेगा। एक इसका स्त्रीलिंग कवि का कवयित्री होता है, दूसरा कवित्री की शुद्ध वर्तनी, दोनों जगह ये क्वेश्चन आपको काम करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। यानी जो महिला, आपको क्लियर हो गया कि जो महिला कविता लिखे उसके लिए हम बोलते हैं क्या? कवयित्री बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपको बताते हैं, अभिनेता का स्त्रीलिंग है। प्रश्न 7 आपको बताते हैं, अभिनेता का स्त्रीलिंग है। अब आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलता है, अभिनेत्री, ए
अभिनेत्री, बी अभिनेत्री, अभिनेत्री हो गया, बी अभिनेत्री हो गया, सी अभिनेता, सी अभिनेता, और डी आता है अभिनेत्री। 4 ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन रहता है। अब आपको चारों ऑप्शन में से छांटना है। तो कहने का मतलब वो पुरुष जो रंगमंच पर अभिनय करता है उसको हम क्या कह देते हैं? अभिनेता बोल देते हैं। तो रंगमंच पर जो यहाँ अभिनय कर रहा है उसकी कैटेगरी का हो गई, अभिनेता की हो गई, रंगमंच पर अभिनय करने वाले की। तो वो कोई पुरुष जाति का होता है। तो यहाँ पर वो कोई महिला जो रंगमंच पर अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द आता है अभिनेत्री। अब अभिनेता का शुद्ध स्त्रीलिंग हो गया अभिनेत्री। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न होता है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 8वां प्रश्न, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 8वां ये कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहता है। ए नदी, बी पानी, ये नदी हो गया, बी पानी, सी इलायची, ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। प्यास। अब यहाँ पुल्लिंग छांटना है। अब हमने आपको बताया था कि द्रव्य पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तब ये देखिए नदी से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि हमने आपको पढ़ाया भी है कि नदियों का नाम क्या है? स्त्रीलिंग होता है। ये स्त्री जात के स्त्रीलिंग हो गया। अब बात आती है यहाँ पर पानी की। अब पानी क्या है? लिक्विड है। तो हमने बताया था आपको द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन मिल गया कि पानी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इलायची भी स्त्रीलिंग है, प्यास भी स्त्रीलिंग है। आप बोलते हैं क्या? बहुत तेज हमें प्यास लगी है। प्यास लगा है कहेंगे तो अशुद्ध हो जाता है, प्यास लगी है। इसलिए छात्रों हमारा आंसर हो गया बी, पानी शब्द पुल्लिंग है। उसके बाद अगला प्रश्न है, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 9वां प्रश्न, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। स्त्रीलिंग रूप है। अब आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने ऐसे रहता है। धनवानी, ए धनवानी, बी धनवनी, धनवनी, सी धनवती, धनवती, और डी धनवती। अब आप देखें कैसे इसको आप हल करेंगे। धनवान कहने का मतलब वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है उसको हम कहते हैं क्या? धनवान के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए इसका हमें स्त्रीलिंग चाहिए तो धनवान क्या है? पुल्लिंग है। धनवानी नहीं होता है, धनवनी भी नहीं बोला जाता है। जिसके पास, अब वो महिला आएगी कि जिसके पास ढेर सारी संपत्ति हो उसे हम क्या कह लेंगे? वही आंसर हो जाएगा। धनवती नहीं है, धनवती
ये डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। जिस महिला के पास ढेर सारी संपत्ति होगी वो क्या कहलाएगी? धनवती। तो हमारा ऑप्शन यहाँ डी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 10वां प्रश्न, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ये आप देखें 4 ऑप्शन आपके सामने ऐसे होता है, तपस्विन ए, तपस्विन बी, तपस्वी, तपस्विन, तपस्वी, उसके बाद तपस्विनी सी, तपस्विनी, तपस्विनी हो गया डी, डी, तपस्विनी, ऐसे 4 ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, तपस्वी का मतलब कि जो पूजा पाठ करता है पुरुष, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? तपस्वी शब्द बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो महिला जो पूजा पाठ करेगी इसका उल्टा होगा। अब स्त्रीलिंग इसमें से हमें चाहिए, तो जो पूजा पाठ से रिलेटेड है, महिला पूजा पाठ करती है, तपस्विन नहीं आता है, तपस्वी नहीं आता है, उसके लिए शब्द हमारा जो बनता है तपस्विनी। शब्द क्या बनता है? तपस्विनी। मतलब वो महिला जो पूजा पाठ करती है उसके लिए स्त्रीलिंग में आता है तपस्विनी। तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, यानी अब यहाँ बात क्लियर हो गया कि तपस्विनी का मतलब तपस्या, ये हो गया आपका तपस्या करने वाली स्त्री। तपस्या करने वाली स्त्री क्या होती है? तपस्विनी कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, महान का स्त्रीलिंग है। 11वां प्रश्न, महान का स्त्रीलिंग है। ये है आपके सामने प्रश्न 11वां प्रश्न, महान का स्त्रीलिंग है। महान का स्त्रीलिंग है। अब आप देखिए, महानती ऑप्शन आपको मिल रहा है, महानती ए, महानती बी, महती, महानती, महती, महत्री सी, महत्री डी, महानी। ये 4 ऑप्शन ऐसे होता है। अब आप छात्रों सभी लोग ध्यान से देखिए, कोशिश करिए कि क्या ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब महान, महान का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब ये पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो बड़ा है महान है। वहीं अब स्त्री के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? यानी महानती नहीं होता है। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है महती, ये बड़े के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन स्त्रीलिंग रूप है महिला के लिए। तो अब ये क्या हो गया? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही, महान का स्त्रीलिंग रूप महती। महत्री नहीं लिखा जाता है, महानी नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये हो गया महती। महती यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग रूप है इस महान का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला, जिसका अर्थ आप लगा लेते हैं बड़ाई से, महत्व से, महिमा से। चलिए आगे बताते हैं। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 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 अब आप ये देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। पहला बादशाही, बादशाहीन ए, बादशाही,
बी बादशाहिन, बादशाहिन, सी बेगम, बादशाही, बादशाहीन, बेगम, बादशाहीन, डी बादशाहीन। ये 4 ऑप्शन ऐसे रहता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखिए बादशाह क्या है, पुल्लिंग है। राजा की कैटेगरी होती है, पुरुष के लिए बोला जाता है। अब उसकी जो बादशाह की पत्नी होगी उसको हम क्या बोल देंगे, वही स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। तो बादशाही नहीं बोलते हैं, बादशाहिन भी नहीं बोला जाता है, ये अगर बोलेंगे तो अशुद्ध होगा। लेकिन यहाँ ये जो बेगम आ रहा है छात्रों, बादशाह का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बेगम, यानी उसकी पत्नी को क्या बोला जाएगा, बादशाह की पत्नी को बेगम। जैसे आप इतिहास में पढ़े होंगे, रज़िया बेगम महिला थी तो वहाँ बेगम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब ये इसका स्त्रीलिंग रूप हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 13वां प्रश्न, 13वां। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। 4 ऑप्शन में ए देखिए आप, गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। ए गाय, बी ग्रंथ, सी शेर, डी अर्क। गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। अब यहाँ पर बताना है कि किसका जेंडर पुल्लिंग नहीं है। तो छात्रों देखिए, ये गाय, गाय आप सभी को मालूम होगा, बैल कह देते तो पुल्लिंग हो जाता, तो ये स्त्रीलिंग है। लेकिन ग्रंथ, शेर, अर्क, ये तीनों के तीने जो दिख रहे हैं ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ जो गाय है, ये गाय का जेंडर स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ गाय हो गया। जैसे आप ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब पुस्तक से है, ग्रंथ पुल्लिंग रूप में अकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो ग्रंथ इस हिसाब से पुल्लिंग हो गया। शेर पुल्लिंग हो गया, और अर्क अकारांत है, क्या हो गया, अकारांत तत्सम शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं, तो यहाँ अर्क भी क्या हो गया, पुल्लिंग। ये 3 आपके पुल्लिंग दिख रहे हैं और ये गाय स्त्रीलिंग दिख रहा है, इसलिए इसमें से गाय स्त्रीलिंग है जो पुल्लिंग नहीं है। अगला ऑप्शन, घी शब्द का प्रयोग, 14वां प्रश्न। घी शब्द का प्रयोग ऐसे रहता है, और कभी कभी क्या करता है, यहाँ डैश डैश कर दिया, उसके बाद लिखता है में होता है, में होता है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्त्रीलिंग, ए स्त्रीलिंग, बी नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, सी पुल्लिंग, डी कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन छात्रों आपके सामने दिख रहा है। अब चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए कि घी शब्द का पुल्लिंग होता है। अब आपने इकारांत को देखा था कि स्त्रीलिंग था, लेकिन अपवाद में हमने आपसे चर्चा किया था कि घी शब्द
क्या है, इसका अपवाद है, तो स्त्रीलिंग का अपवाद क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब देखिए घी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ये नपुंसक लिंग है, ये भी नहीं है। हिंदी में 2 ही जेंडर होता है, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर सी ऑप्शन जो मिल रहा है पुल्लिंग है, तो इस प्रकार से घी शब्द का प्रयोग यहाँ भर देंगे पुल्लिंग में होता है। अब हमारा ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन सही हो गया। तो घी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ये 15वां प्रश्न, ये आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको आपको हम दिखाते हैं, और आप ध्यान दीजिए, कई कंपटीशन में उठा हुआ प्रश्न आपको बता रहे हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, ये है निम्न में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, ये निम्न में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, ये आपको चुनना है। देखिए आपको दिखा रहा हूं, ए पक्षी, बी माता, सी पक्षी माता कुर्सी, और पक्षी माता कुर्सी, और लास्ट है सुगंध। अब देखिए आप, पक्षी का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, तो ये स्त्रीलिंग है। माता आपको मालूम ही है स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें यहाँ पुल्लिंग छांटना है। कुर्सी का प्रयोग भी स्त्रीलिंग में किया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ये बच रहा है सुगंध का जो जेंडर है वो पुल्लिंग है, इसका प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। उसके बाद अगला शब्द है शेर शब्द का, 16वां प्रश्न, शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग रूप है। अब आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए शेरा, शेरी, ए शेरा हो गया, बी शेरी हो गया, शेरा, शेरी, सी शेरे, डी शेरनी। तो 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने ऐसा रहता है। तो यहाँ शेर आपको मालूम है कि शेर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब इसी कैटेगरी में शेरा नहीं बोला जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए शेरी नहीं बोलेंगे, शेरे नहीं बोलते हैं। हाँ, ये जो है शेर की जो, इसमें ये नर शेर है और उसकी जो मादा है उसको हम शेरनी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ डी सही हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न ये है, सभी लोग ध्यान से देखें, माली का स्त्रीलिंग में रूप होगा, माली का स्त्रीलिंग, माली का स्त्रीलिंग में रूप होगा, माली का स्त्रीलिंग में रूप होगा। अब आपको दिखाते हैं 4 ऑप्शन। पहला है मालिनी, ए मालिनी, बी ऑप्शन ऐसे आता है मालिन, मालिन। उसके बाद सी ऑप्शन दे देता है मालिनी, मालिनी। डी ऑप्शन के देता है कोई नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब, जो फूलों से माला बनाने का काम करता है, फुलवारी लगाता है, वो हम उसको बोल देते हैं कि वो क्या है, माली है। अब जाहिर सी बात है कि इसका स्त्रीलिंग चाहिए, जो महिला फूलों का काम करेगी, फूलों से माला बनाएगी, फूलों की देख रेख करेगी, तो उसके लिए मालिनी नहीं बोलते हैं,
ये बोलेंगे तो गलत होगा। लेकिन ये जब बोला जाता है मालिन, तो इससे द्योतक होता है कि माली की पत्नी को मालिन बोला जाता है। अब ये इसका स्त्रीलिंग रूप हो गया। उसके बाद चलते हैं छात्रों अगले प्रश्न के तरफ। दाता का स्त्रीलिंग रूप है। 18वां प्रश्न है, दाता का स्त्रीलिंग रूप है। दाता का स्त्रीलिंग रूप है। अब आप देखें, 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। दात्री ए, दात्री बी, दातारी, ए हो गया दात्री, बी हो गया दातारी, सी हो गया दातरी, दातरी, और डी ऑप्शन हो गया आपको दात्री। 4 ऑप्शन ऐसे मिलता है। अब देखिए, दाता जाहिर सी बात है देने वाला, जो कुछ देता है वो कहा है दाता बोला जाता है उसे। अब ये पुल्लिंग शब्द है तो इसके स्त्रीलिंग में दात्री नहीं बोलते हैं, दातारी नहीं बोलते हैं, यानी जो देने वाली महिला होगी, दान देने वाली, उस वही आएगा। उसको दातरी भी नहीं बोलते। हाँ, अगर हम दात्री कह दें, दान देने वाली महिला, तो वो क्या हो गया, दात्री हो गया। अब यहाँ दाता का सही स्त्रीलिंग रूप हो गया दात्री। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं। 19वां प्रश्न, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। अब आप ध्यान दें, यहाँ 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। ए पुल्लिंग, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, ए पुल्लिंग हो गया, बी स्त्रीलिंग हो गया, सी ए बी दोनों, डी कोई नहीं। अब आप ध्यान दें, यहाँ 4 ऑप्शन है। अब पूछ रहा है कि संस्कृत के, हमने क्या लिख दिया है, आकारांत नहीं, बल्कि इसको आप क्या जानिए, आकारांत। अब प्रश्न सही होगा, संस्कृत आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के, सही प्रश्न अब हुआ, ठीक कर लीजिए। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। आप देखिए, हमने आपको बताया है कि आकारांत अगर है तो वो पुल्लिंग होता है, लेकिन संस्कृत में अगर आकारांत शब्द आ गया, आकारांत पुल्लिंग है। आकारांत का मतलब पहले आप जान लीजिए कि आ पर समाप्त होने वाला, आ पर समाप्त होने वाला, ये हो गया। अब यानी जो शब्द आ पर समाप्त हो रहा है वो क्या होता है, तो जो संस्कृत में आ पर समाप्त होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब क्लियर हो गया कि संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब अगला प्रश्न फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, दही शब्द है। दही शब्द है। अब आप देखें, यानी यहाँ आपको बताना है कि दही शब्द क्या है। अब यहाँ दही शब्द बताना है कि क्या है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने ऐसा ही होता है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, और सी नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, डी कोई नहीं। 4 ऑप्शन ऐसे एग्जाम में दे देता है तो छात्रों आप घबराने लगते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ दही शब्द बताना है। अब ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, पुल्लिंग दिख रहा है, स्त्रीलिंग दिख रहा है, और दिख रहा है नपुंसक लिंग। एक ऑप्शन आपको दिखाए हैं कोई नहीं। अब देख लीजिए, हमने आपको बताया है कि
जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था पानी, दूध, दही, ये क्या है? पुल्लिंग हैं। तो द्रव्य पदार्थ है, अब ये क्या हो गया? पुल्लिंग। इस प्रकार से छात्रों कहीं भी प्रश्न बनता है कि दही शब्द क्या है, तो आपका आंसर होगा दही शब्द पुल्लिंग है। अब शेष इसके आगे फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद छात्रों।